अब राजनीति नीति मुद्दों से हटकर बयान बवाल और वायरल तक सिमट गई है, और इसका जनता पर कुछ असर होता है कि इस तरह के बयानों का? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इस तरह के बयानों का जनता पर कोई असर नहीं होता। और अगर शब्दावली मर्यादा से नीचे है तो बल्कि उसका तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम अगर कहीं दूसरे ना जाएं, हम पिछले अगर 10-12 सालों की भारत की राजनीति को ही देखें, तो भारत की राजनीति में अगर कांग्रेस की शब्दावली मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत हमलों पर ज्यादा आ रही है। कभी चौकीदार चोर का आएगा मामला, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। जब से कांग्रेस ने व्यक्तिगत हमले शुरू किए हैं, कांग्रेस की गिरावट होना शुरू हुई है। लेकिन कांग्रेस उस पर आत्मचिंतन कभी करती नहीं। तो एक जमाना हुआ करता था कि कांग्रेस मुद्दे की बात उठाया करती थी, वो कभी व्यक्तिगत नारे नहीं लगाती थी कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, या उन्होंने कहा कि देश इंदिरा जी को लाओ और देश बचाओ। एक कभी कहा कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। वो जो पॉजिटिव थे नारे क्या? होते थे नीति विषयक, कांग्रेस में वो नीति निर्धारक लोग पता नहीं कहां चले गए। ये जो वामपंथियों की बात होती है कि दूसरे पर कीचड़ गिराओ और उसकी कमीज को मैला करो, कांग्रेस उस राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है। स्वाभाविक रूप से ये जो शब्द उपयोग किया है राहुल गांधी जी ने, कहीं ना कहीं ये उनकी अपनी गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर हम भारतीय वांग्मय को देखें तो अब शब्द जो है मर्यादाहीन शब्द कौन उपयोग करता था? या तो शिशुपाल ने किए हुए हैं कृष्ण के लिए, या दुर्योधन करता था पांडवों के लिए, या मान लीजिए रावण कुंभकर्ण ये लोग करते थे राम के लिए। तो स्वाभाविक रूप से मर्यादाहीन शब्दों का उच्चारण करने वालों का, उपमा देने वालों की कभी सम्मान नहीं होता है। एक बात कह करके मैं बात को विराम दूंगा, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय भारत की गरिमा पूरे विश्व में बढ़ी है। उसका छोटा सा एक उदाहरण, प्रधानमंत्री अटल जी रहे हो या मनमोहन सिंह रहे हो, अगर अमेरिका गए हैं तो किस तरह की तलाशियां हुई हैं सिक्योरिटी के नाम पर, ये सब सारा का सारा रिकॉर्ड है। एक बार हमारे रक्षा मंत्री गए थे तो पूरे कपड़े उतार करके चेक किया था। केवल नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री है जब अमेरिका में गया है तो उनको वो ग्रीन कॉरिडोर से निकाला गया। अब नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री है जिसे व्हाइट हाउस में भोजन पर आमंत्रित किया गया, जबकि उनका व्रत था और उन्होंने नींबू करेक्ट पानी कीजिए आप वगैरह खुद किया। को, तो करेक्ट कीजिए स्वाभाविक खुद रूप को। से कहीं ना आ कहीं रहा हूं मैं मोटे हिमानी तौर जी, आ पर रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख अगर बढ़ी है तो मोदी जी के समय बढ़ी है। दूसरा उदाहरण एक और देना चाहता हूं। आमतौर पर अगर हम रूस के निकट हुआ करते थे तो अमेरिका का 7वां बेड़ा पाकिस्तान के समीप चला गया था 71 के युद्ध में, मैंने रिपोर्टिंग की है उस समय की। लेकिन ये पहला मौका है कि हम रूस से भी उतने ही संबंध हैं, हमारे अमेरिका से भी उतने ही संबंध हैं, और कहीं ना कहीं हमने खुल करके युद्ध के समय जाकर के कहा है, आलोचना की है। जिस तरीके से सऊदी अरब पर ईरान ने बरसात की है वो हमने उसकी आलोचना की है। तो जितने कॉर्नर हैं, चाहे वो चीन शक्ति हो, अमेरिका शक्ति हो, रूस शक्ति हो, इस समय बराबरी का संबंध अगर बना है भारत का तो निश्चित रूप से इस समय गौरवान्वित के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूं अब जो हो गया है, जो शब्द मुंह से निकल गया है, उसको तो कुछ हो नहीं सकता। भविष्य में हर राजनेता को बोलने से पहले अपने शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि ठीक। राजनेताओं का जो अनुसरण है वो जन सामान्य भी करता है। ये भगवान कृष्ण ने भी कहा हुआ है, गीता में भी कहा हुआ है, राजनेताओं का अनुसरण करते हैं। चाणक्य की नीति में भी आया है। और अगर 78 वर्ष बाद स्वतंत्रता के, प्रजातंत्र के, उसके बाद अगर राजनेता ऐसी शब्दावली का उपयोग करेंगे, मैं समझता हूं ये गरिमा के उपयुक्त नहीं है ये। जी तो हिमानी जी, जब जब आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, मर्यादा तोड़ी, आपका पतन हुआ, और ये इतिहास भी इसका गवाह है। वो कह रहे हैं विदेश में प्रभाव बढ़ा है मोदी जी के आने से, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखता। देखिए, रमेश शर्मा जी ने भी कुछ दिन पहले एक डिबेट में कहा था कि मैं बहुत तर्क से बातें करती हूँ, आज नहीं कर पा रही हूँ, पर मैंने बहुत सारे तर्क दिए थे। निष्पक्ष होकर अगर उन पर भी बात करते, मुझे लगता है इसके मैं दो मतलब ले लेती हूँ कि या तो दूसरी वाली पार्टी से उनको उम्मीद ही नहीं है कि वो कभी तमीजदार वर्ड यूज कर पाएंगे, तो इसलिए उनको समझाइश देने का या उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उन्होंने उनका नाम ही नहीं लिया। मैं बिल्कुल इस बात पर घोर आपत्ति करती हूँ कि आप भारत की गरिमा गिराने का प्रयास करें और आप कहें कि मोदी जी के होने से पहले हमारे देश की कोई इज्जत नहीं थी, हमें देश को कभी कोई सम्मान नहीं मिला, कभी व्हाइट हाउस में खाना नहीं हुआ। ये सब कुछ अगर सम्मान के सूचक हैं तो मुझे आपको कोई सफाई, आपके अच्छा, तलाशी सर्टिफिकेट की लेना बिल्कुल भी सम्मान का जरूरत सूचक है क्या? नहीं है। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि भारत नर्क का द्वार है और हमारे संबंध अच्छे हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान से सरेंडर करो पर हमारे संबंध अच्छे हैं। ये आपके आ रहा हूं मीडिया, योगेश। मतलब आप मीडिया परिवार को एक ही मानते होंगे, आपने नहीं बोला होगा, किसी दूसरे समाचार पत्र ने बोला होगा कि हमको अमेरिका ने 30 दिन का परमिशन दी रूस का तेल लेने के लिए।
अगर मैं मान रही हूँ, मैं आपकी बात मान रही हूँ, रमेश शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं की बात मान लेती हूँ मैं कि हम ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तो क्या अगर लेकिन वो हम झूठ आपको भी बोल तो रहे सतर्क हैं, कर रहे हैं कि जब जब मर्यादाहीन जी, शब्दों का मैं इस्तेमाल बोलूं, किया, मैं किसी को भी नहीं टोकते आप सिवाय मेरे, चाहे मौत तो का सौदागर अगर का हो, नुकसान अगर आप लोगों को ही आपका हुआ। अगर मीडिया झूठ बोल रहा है कि मोदी जी को 30 दिन की परमिशन मिली है अमेरिका के द्वारा सरेंडर करने के लिए, ट्रंप ने बोला है, या हमको ईरान से तेल हम दबाव में नहीं ट्रम्प तो खरीद सुबह रहे कुछ हैं, बोलता तो है हिमानी जी, आपकी पता है आप शाम तक किसी कितनी बार बदल जाता है, वही तो उसके बोल रही देश हूँ, के पूरा लोग तो उस पर बोलने भरोसा दीजिए। नहीं कर रहे। आप मैं बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ आपसे कि आप सामने आकर खुले शब्दों में इन बयानों का विरोध क्यों नहीं करते हैं? आप इसके बारे में कभी बात क्यों नहीं करते हैं कि ट्रंप कौन होते हैं ये कहने वाले? हम नहीं मानते तुम्हारी बात, हम नहीं करेंगे सरेंडर, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे, पाकिस्तान की गरिमा इतनी बढ़ गई कि वो नेस्तनाबूद किसने कर दिया पाकिस्तान? योगेश जी जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए। चलिए ईरान इजराइल युद्ध की टेबल ठीक पर है। चर्चा हिमानी जी की बात होती है, मैं और हिमानी आप जी आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, समय नहीं है, जवाब नहीं आ पाएगा, कांग्रेस प्लीज की तो मेरी ही बात जवाब ले जवाब लीजिए। देंगे आप। मैं जवाब आपकी मैं तरह हिमानी जी की बात कर रही हूँ, मुझे आपको मैं मेरी हिमानी जी बात की बात देना जवाब होगा। चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? और एक और चीज हिमानी जी की बात भूल को गई, आगे प्लीज बढ़ाता हूँ, बात जवाब ले हिमानी लीजिए, जी की जवाब। बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं कि वो कि अगर नेता आप ट्रंप प्रतिपक्ष के के रूप में गुणगान गा अटल रही बिहारी हैं, वाजपेयी तो अभी हिमानी उसी जी स्वराज जवाब तो डोनाल्ड आगे ट्रंप प्रधान ने दीजिए, रहे, समय नहीं है। प्रधानमंत्री कई का नाम बार नहीं लेता नरेंद्र है, अभी मोदी वाले जी की था कि वो तारीफ अच्छे करी नेता थी। प्रतिपक्ष रहे उसी या अच्छे डोनाल्ड ट्रंप नेता ने कई बार पक्ष नरेंद्र रहे मोदी अभी। जी को वैश्विक स्तर पर एक अपना मित्र बनाया है। अगर आप ट्रंप की बात करती हैं तो ट्रंप ने मोदी जी की एक बार नहीं 50 बार तारीफ करी है, तब तो कांग्रेस उस मोदी पर की चुप तारीफ पिछाड़ जाती और है, हमारे देश पिन के ड्रॉप निर्णय, साइलेंस हो जाती मोदी जी ने है। तराजू को और अपने देश को रख दिया दूसरी तरफ, पाकिस्तान आपने को दूसरी अंदर तरफ देश को रख घुसकर दिया, और पाकिस्तान को अंदर हम घुसकर आपको हम मारते बताइए, एक हैं। एक करके प्लीज। हम आपको देश कांग्रेस पार्टी को होती है। आपने एयर मोदी स्ट्राइक जी पे की सवाल तारीफ की राहुल दुनिया गांधी में उठाते देश हैं। compromise 9 कर दिया, मिनट के और अंदर आप 9 आपको से देश ज्यादा बदला लॉन्च है। पे फिर मेरी तारीफ और करना, आतंकवादी पूरा अड्डों देश को दे दूंगा आपको, मैं आपको निर्णय देने भारत का अधिकार दे के दूंगा, प्रधानमंत्री और मोदी के निर्देश पर भारत की सेना करती है और इस प्रकार मछली मार्केट बना रही है ये डिबेट को। हिमानी ये जी मछली